ओपन कास्ट माइनिंग में हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज के ऊपर कोल माइंस रेगुलेशन में लोडिंग मशीन के लिए अलग रेगुलेशन है और ट्रांसपोर्ट मशीन के लिए अलग अलग रेगुलेशन है। आइए आज हम देखते हैं डंपर्स, ट्रक, टिपर्स के लिए बनाया गया रेगुलेशन नंबर 63 का अध्ययन करते हैं हमारे अपने चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में, और देखते हैं क्या क्या उसमें प्रावधान, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या संसाधन बताए गए हैं। ट्रक, टिपर्स, डंपर्स के ऑपरेटर की कर्तव्य, उसकी ड्यूटीज। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रक, टिपर, डंपर को ऑपरेट करने या उसको चलाने के लिए ऑथराइज किया गया है या अधिकृत किया गया है, नामांकित किया गया है, ऐसा व्यक्ति आगे बताई गई सारी की सारी एक्टिविटी को जरूर करेगा। ए पॉइंट, एक का ए, पहला पॉइंट का ए, उन्हें सौंपी गई मशीन का निरीक्षण करेगा और शिफ्ट के शुरू होते ही करेगा। उस मशीन के सारे सिस्टम, सब सिस्टम और प्रोटेक्टिव डिवाइस, सुरक्षा उपकरण या सुरक्षा प्रणाली को टेस्ट करेगा। बी पॉइंट, जब तक मशीन पूरी तरह से मैकेनिकली साउंड या मैकेनिकली दुरुस्त और सही तरीके से काम करने की स्थिति में ना हो, उस मशीन को वे काम के लिए बाहर नहीं ले जाएंगे या उसे चालू नहीं करेंगे। सी पॉइंट, अपने प्रत्येक ऐसे निरीक्षण का रिकॉर्ड इसी रेगुलेशन की धारा, उपधारा के क्लास ए के अंतर्गत बनाए गए सजील खाता या बाउंड पेज बुक या रजिस्टर में लिखेंगे और प्रत्येक एंट्री करने के बाद अपने हस्ताक्षर जरूर कर देंगे। डी, उन्हें सौंपी गई मशीन को बहुत तेज गति से नहीं चलाएंगे और अपना ध्यान सिर्फ वाहन चलाने पर ही केंद्रित करेंगे और डिफेंसिवली या रक्षात्मक तरीके से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे या मशीन चलाएंगे। किसी भी वाहन को ओवरटेक करने से पहले वे बहुत दूर तक देखकर यह सुनिश्चित और अपनी सुरक्षा और सामने वाले की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बाद ही वार्निंग, ऑडिबल सिग्नल्स, चेतावनी वाला ध्वनि संकेत या हॉर्न देने के बाद ही ऐसा काम करेंगे। ई पॉइंट, किसी भी लोडिंग मशीन या एक्सकेवेटर या सॉवेल के आसपास पहुंचने के पहले ही ऑडिबल हॉर्न या ध्वनि संकेत देंगे। लोडिंग मशीन के द्वारा जवाबी हॉर्न या संकेत मिलने के बाद ही या कोड ऑफ प्रैक्टिस में जो व्यवस्था बताई गई हो उसके वैसा संकेत मिलने के बाद ही उस वाहन के पास जाएंगे या उसको क्रॉस करेंगे। किसी भी पब्लिक रोड या मुख्य सड़क या रेलवे लाइन को पार करने से पहले अपने वाहन की स्पीड कम कर लेंगे। दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में देखने के बाद और अपने वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही उस लाइन या सड़क को पार करेंगे। जी, किसी अंधे मोड़ या ब्लाइंड टर्न या किसी ऐसे स्थान पर जहां अचानक से आदमी, पैदल चलने वाले आ जाते हैं या आ सकते हैं, वहां उस स्थान पर पहुंचने पर ऑडिबल सिग्नल, ध्वनि संकेत जरूर देंगे।
एच पॉइंट, जब तक वाहन, ट्रक, टिपर और डंपर्स के पीछे वाले हिस्से का पूरा दृश्य या पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, तब तक वाहन को या ट्रक, डंपर्स या टिपर्स को रिवर्स गियर में या पीछे की दिशा में नहीं चलाएंगे। और ऐसा करने से पहले ऑडिबल सिग्नल्स, हॉर्न जरूर देंगे। आई, किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर या टनल के आर्च, गर्डर्स और अन्य स्ट्रक्चर से अपने वाहन को सुरक्षित दूरी बनाकर या सुरक्षित दूरी रखकर ही अपना वाहन चलाएंगे, अपना डंपर, ट्रक और टिपर को चलाएंगे। जे पॉइंट, रेगुलेशन 109 के अंतर्गत बनाए गए ट्रांसपोर्ट रूल का वाहन चलाते समय सख्ती से पालन करेंगे। इसी रेगुलेशन की उपधारा सी के अंतर्गत बनाई गई बाउंड पेज बुक रजिस्टर में ट्रक की, डंपर्स की, टिपर्स की कंडीशन की रिपोर्ट, उनके आने वाले सक्सेसर या आने वाले ड्राइवर या आने वाले ऑपरेटर के लिए जो आवश्यक बातें हों वो उसमें जरूर लिखेंगे, अपनी शिफ्ट के अंत में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, डंपर्स, ट्रक और टिपर्स का ड्राइवर अपने वाहन को ओवरलोडेड नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भरी हुई सामग्री या लोडेड मटेरियल बॉडी के साइड से हॉरिजॉन्टली बाहर ना निकला हुआ रहे। अगर ऐसा होता है तो ऐसी सामग्री के बाहर निकले हुए हिस्से पर वाहन के आगे और पीछे लाल झंडा, रेड फ्लैग दिन के समय या दिन के उजाले में और अंधेरा होने पर डे लाइट टाइम के बाद रेड लाइट लगाएंगे या जलाएंगे। तीसरा पॉइंट, ट्रक, डंपर और टिपर्स का ऑपरेटर या ड्राइवर किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को अपने वाहन पर नहीं बैठाएंगे या उसको राइडिंग नहीं करेंगे उसकी, या उसको बैठाएंगे नहीं। ये हो गया हमारा आज का वीडियो ट्रक, डंपर्स और टिपर्स ऑपरेटर के बारे में कोल माइंस रेगुलेशन के अंतर्गत। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।